मैं कोरंगी क्रीक के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज से एक हफ्ता कबल एक रहायशी प्रोजेक्ट में जब ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए खुदाई की जा रही थी तो अचानक एक आग भड़क उठी। और उस वक्त तो इस बात का पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला कि जहाँ पर ये खुदाई हो रही थी वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन गैस के ज़खायर पाए जाते हैं। और उन्हीं ज़खायर में जो है में से एक ज़ख़ीरा जहाँ खुदाई की जा रही थी, उस ज़ख़ीरे में अचानक से आग भड़क उठी है। इस वक्त तक जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ अफसर या जो मुख्तलिफ मकामात पर गैस की दरियाफ्त के हवाले से माहिरीन काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस आग को फायर ब्रिगेड के ज़रिए बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि ये आग या तो खुद ब खुद बुझ जाए या इस आग के बुझने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस आग के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इंतहाई हसास मकाम पर यहाँ पर आग लगी है। तकरीबन अगर ये कहा जाए तो 7-8 किलोमीटर पर जो है यहाँ पर जो है पीएफ कोरंगी मौजूद है और इतना ही करीब जो है मली नदी है और इसके बिल्कुल सामने यानी मेरे सामने बिल्कुल जो है वो तकरीबन इतने ही फासले पर जो है ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक हसास एरिया में इस आग के भड़क जाने की वजह से हुआ यूँ है कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको इस आग के भड़कने की आवाज़ ऐसे ही महसूस होगी जैसे समंदर की कोई लहरें टकरा रही हों। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही है और तकरीबन कोई 1000 गज के करीब का पूरा इलाका जो है इस आग की तपिश में है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ भी मुझे इस आग की तपिश महसूस हो रही है और ज़्यादा देर में यहाँ रुक नहीं सकता। इस 1000 गज के सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो आग की शिद्दत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पिघल भी रही हैं। और अगर ये आग खुदा न खास्ता ज़्यादा चली यानी ये आग महीना 2 महीना चली तो फिर इससे जो आग इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो उस शक्ल में नहीं रहेंगी जिस तरह इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी भी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आग अगर यहाँ कैसे लगी, यहाँ पहले क्या हुआ था। अगर आप इस हवाले से आप उस साइड पे चले जाएं जिस साइड पे जो लोग पाकिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर इस बारे में एक मालूमात ये है कि कुछ अरसा कबल यहाँ पर गैस के जो है ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, लेकिन इतने नहीं थे कि उसके लिए कोई बड़ी सरमाया कारी की जाए, क्योंकि गैस की सिर्फ दरियाफ्त होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि गैस और तेल के दरियाफ्त होने के बाद उन्हें निकालने के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि आया अगर हम अरबों रुपए यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं तो क्या खरबों रुपए की गैस मिलेगी या नहीं। तो लिहाजा जब यहाँ पर माहिरीन ने इसका जायज़ा लिया तो पता ये चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में गैस नहीं है कि उसे निकाल कर सप्लाई किया जाए या लोगों की डिमांड उससे पूरी की जाए। लिहाजा बाद में इस खुदाई को वहीं पर बंद कर लिया गया। लेकिन खुदा की कुदरत है, बग़ैर किसी तस्दीक के और बग़ैर किसी इजाज़त के या हम यहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर बग़ैर किसी तस्दीक के तामीराती मरकज़ शुरू कर देते हैं, तामीराती काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। लिहाजा अब इस वाक़े के बाद बहुत सारे यहाँ जो राज थे वो खुलकर बाहर आ गए। लिहाजा अब यहाँ पर इस तरह की जो है वो तामीरात अब ज़रा मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही गहराई से कोई भी जब भी पानी के निकालने के लिए जब भी बोरिंग होगी तो फिर आग भड़क उठेगी और आग के भड़क उठने से एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल बनती हुई जा रही है, आग के बुझने का करीब कोई इम्कान नहीं है। ये आग नेचुरल तौर पर यानी कुदरती तौर पर खुद बुझ जाए या ये गैस के ज़खायर जो इस वक्त भड़क रहे हैं ये खुद ब खुद शोले जो है आस्ते आस्ते मदम हो जाए और वो गैस के ज़खायर जो है वो आग में तब्दील होने की अपनी शक्ल तब्दील कर ले और बैठ जाए तो फिर ये आग बुझ सकती है, वरना ये आग जारी रहेगी। और ये सूरत हाल अपडेट जो सूरत हाल थी मैंने आपको बता दिया कि आग ताहाल जारी है और यहाँ पर जो एक रहायशी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उसके बनने के इम्कानात अब मध्यम होते जा रहे हैं। जी।